जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, जीके की इस क्लास में आपका एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत है। साथियों, आज इस क्लास में अपन अकाउंट से लेकर आगे बढ़े प्रश्नों को सॉल्व करने वाले ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। जो प्रश्न है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए और आगे आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं हैं BSTC हो या राजस्थान जीके की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें निश्चित रूप से जो प्रश्न है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा ये है कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह कथन किसने कहा? तो ध्यान रहे, ये कथन जो है अबुल फजल ने कहा। किस दुर्ग के बारे में कहा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है जिसका निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था और आधुनिक निर्माता इसका राणा कुंभा था। ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसका उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु, कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु कटारगढ़ कहलाता है। ध्यान रहे भाई, कटारगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु है। ठीक है। और मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी इसको कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली है और मेवाड़ की तीसरी आंख भी इसको कहते हैं कुंभलगढ़ को। ठीक है। और ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर है, ये कथन अबुल फजल ने कहा है इसके बारे में। और ध्यान रहे, इस दुर्ग में एक कुंड है जिसका नाम है मामादेव कुंड। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंड है जिसका नाम है मामादेव कुंड और इसी मामादेव कुंड के पास में उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी 1468 यानी 1468 में। किसने की थी? उदा ने की थी। किसकी हत्या? राणा कुंभा की। किस कुंड के पास में? मामादेव। और ध्यान रहे, एक कुंड और है इसी नाम से मिलता जुलता, मामदेव। क्या है रे? मामदेव। मामादेव तो कुंभलगढ़ में है, लेकिन मामदेव कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में मामदेव कुंड है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। वो सवाल है कि वह दुर्ग जिसमें राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध साका हुआ था, क्या हुआ था रे? साका हुआ था। साका क्या होता है? साका हुआ था। ठीक है। तो राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा किस दुर्ग में होता है? तो वह है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा होता है। अब शाखा देखो कब होता है तो ध्यान कर लो, ये 1550 में होता है। यहाँ पर केसरिया किसने किया? केसरिया किसने किया? तो केसरिया किया था राव लूणकरण। राव लूणकरण, जो राव लूणकरण थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था? केसरिया किया था। और आक्रमण किसका हुआ था? कंधार शासक था अमीर अली। अमीर अली का आक्रमण हुआ था 1550 में। उस समय ये क्या हुआ? साका हुआ था। जो साका अर्ध साका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कैसे रहा तो राव लूणकरण ने कर लिया, लेकिन पीछे रानी जी ने जोहर नहीं किया, इस कारण इसको अर्ध साका कहते हैं। ठीक है। क्या परिस्थिति रही, उन्होंने क्यों नहीं किया वो तो वही जाने। हालांकि बताएं तो ज़्यादा हो जाए वीडियो, पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, इसलिए आगे चलते हैं। और हाँ, ये मतलब 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है ये दुर्ग। कितने शाकों के लिए? 2.5 शाकों के लिए। 2.5 शाकों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर दुर्ग। अर्ध शाखा कब हुआ? 1550 में। और जैसलमेर दुर्ग में पहला शाखा कब होता है वो भी बता दूं मैं, 1312 में पहला शासक होता पहला शाखा होता है। और दूसरा शाखा कब होता है? 1370-71 में दूसरा शाखा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था, मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया, वो दुर्ग है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पर 1399 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और उस समय शासक होता है दूलचंद। दूलचंद शासक होता है, तैमूर लंग ने आक्रमण किया तो वहाँ पर महिलाओं ने जोर कर लिया था। तो मुस्लिम महिलाओं को जोर करने का एकमात्र जो दुर्ग है वो बटनेर दुर्ग है। अगला सवाल क्या कहता है कि जमीन का जेवर के नाम से मशहूर बीकानेर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग यानी जूनागढ़ की बात हो रही है। जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहते हैं और इसका वास्तुकार कौन था रे? करमचंद। वो बीकानेर दुर्ग जिसके जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर जैमल और फतेह की गजारूढ़, जैमल और फतेहरुढ़, जैमल और फतेह आप जानते हैं, जैमल और फतेह मेवाड़ के बहुत ही वीर योद्धा थे। जैमल फतेह की गजारूढ़ यानी हाथी पर सवार मूर्तियां लगी हुई है बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में। और ध्यान रहे, पहला दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी, पहला दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी वो है जूनागढ़ दुर्ग। पहला दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी वो जूनागढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया ये भी ध्यान रख लेना। जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो अपने किसने करवाया? राय सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1589 से लेकर के 94 यानी 1589 से लेकर के 94 तक इसका निर्माण करवाते हैं राय सिंह। तो अब ये आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि श्रृंगार चौरी मंदिर किस दुर्ग में स्थित है?
श्रृंगार चौरी मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये एक क्या है, जैन मंदिर है। क्या है कि जैन मंदिर है और इसका निर्माण जो है वो वेलका ने करवाया। किसने करवाया? वेलका ने करवाया। कब करवाया? 1448 से 1458 के मध्य इसका निर्माण होता है। वेलका ने इसका निर्माण करवाया। ये क्या है, जो राणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, और जिसका एक और नाम था वागीश्वरी, उसके विवाह की क्या है, ये चौरी है ना। उसके विवाह की क्या है, ये चौरी है। और इसका रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ये इसका विवाह हुआ था मंडुलिक के साथ रमाबाई का विवाह हुआ था। और ये जो श्रृंगार चौरी है, ये रमाबाई यानी वागीश्वरी जिसका नाम था, उसकी विवाह की चौरी है। इसका विवाह मंडुलिक के साथ हुआ। निर्माण इसका वेलका ने करवाया था। 1448 से लेकर 58 के मध्य इसका निर्माण हुआ और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 56वां सवाल ये है कि छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज जो आती है, इस जो त्यौहार है ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ध्यान रहे, शुक्ल पक्ष की तृतीया है। शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इसका विशेष रूप से ध्यान रहे। और बड़ी तीज है वो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सावन का महीने में ये त्यौहार आता है। ठीक है, त्योहारों की शुरुआत किस त्यौहार से होती है? एक आपको बता दूं मैं पहला कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर जो त्यौहार है राजस्थान में, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तीज से होती है। और ले डूबी गणगौर यानी जो लास्ट त्यौहार कौन सा होता है साल का? वो होता है गणगौर। त्योहारों की शुरुआत की बात बता रहा हूँ मैं, तीज से होते हैं और गणगौर इसका लास्ट त्यौहार होता है। फिर आते हैं नारियल पूर्णिमा किस माह में आती है? जो नारियल पूर्णिमा, ये श्रावण मास की जो पूर्णिमा आती है, इसी को नारियल पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन अपन कौन सा त्यौहार मनाते रहे? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो नारियल पूर्णिमा यानी श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान का तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, हालांकि सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। तो जयपुर का जो तीज का त्यौहार है वो प्रसिद्ध है। और प्रश्न पूछ ले कजली तीज का त्यौहार किस स्थान पर मनाया जाता है यानी प्रसिद्ध है? तो कजली तीज का नाम आए तो बूंदी करके आ जाना, और वैसे तीज का त्यौहार का नाम आए तो जयपुर करके आ जाना। फिर से बता देता हूँ मैं आपको, कजली तीज आ जाए तो बूंदी करके आ जाना, और तीज का त्यौहार आ जाए केवल तो जयपुर करके आ जाना। इस ऑप्शन में जयपुर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल अबू उत्सव के रूप में जाना जाता है, यानी अबू उत्सव इस दिन मुहूर्त की कोई इस दिन मुहूर्त की क्या है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा दिन होता है? वो आखा तीज। आखा तीज यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। वैशाख वैशाख शुक्ल तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन खिचड़ा बनाया जाता है और उसको बड़े चाव से खाया जाता है। और किसान लोग अपने खेतों में जो है वो खड़ोते इस दिन करते हैं, यानी सूड़ वगैरह करते हैं। और जो आका तीज का त्यौहार है वो अबूझ छवि के रूप में माना जाता है, यानी जो कोई भी विवाह है इस दिन ज़्यादा विवाह होते हैं आका तीज के दिन। बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं आका तीज के दिन, इसलिए। और बिना मतलब मुहूर्त, कोई जो मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी विवाह होता है आका तीज का दिन कर दो, किसी भी मुहूर्त को आपको देखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और बहुत सारे राजस्थान में बाल विवाह होते हैं इस दिन बहुत ज़्यादा। अगला सवाल है, जैन धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार है पर्युषण पर्व, कौन सा पर्व है भाई? जो पर्युषण पर्व है किस माह में मनाया जाता है? ध्यान रखें, मार्गशीर्ष माह में। ठीक है, जैन धर्म का पवित्र पर्व है ये। कपिल मुनि का मेला, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी का जो मेला है वो किस स्थान पर बढ़ता है? कोलाइट बीकानेर के अंदर सांख्य दर्शन प्रणेता है कपिल मुनि जी का मेला बढ़ता है। किस दिन ये बढ़ता है? कार्तिक की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। यहाँ पर भी पुष्कर की तरह दीपदान होता है। अगला सवाल, कसुमल रंग कौन सा है? मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल रंग जो है वो लाल रंग होता है। ये जो कि मरुदर के देश में तीन ही रत्न है, एक तो डोला, दूसरी मरवण और तीसरा है वो कसुमल रंग। ये तीन ही रत्न है मारवाड़ के अंदर। तो तीसरा कसुमल रंग किसको कहते हैं रे? लाल रंग को कहते हैं। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खंडेला जो है वो सीकर जिले में गोटा उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, गोटा उद्योग देखो, लपा लपी बिजिया है, चंपाकली है, अपने जरदोजी है, किरण है ना, किरण है, जरदोजी है, लपा लपी है, बिजिया है, चंपाकली है, ये सारे क्या है? गोटे के प्रकार है। अगला सवाल क्या है हमारा
बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ पर धारण करती है? जो बोरला जो आभूषण है, बोरला आभूषण सिर पर धारण करती है। ठीक है, अब सिर का आभूषण और क्या है? शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है। क्या है? शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है, यानी शीश फूल है, सेरा है, मेमद है ना, टिड्डी भड़का है, बोरला है, रकड़ी है, ये जो आभूषण है वो सिर में पहने जाते हैं। अगला सवाल चलता है हमारा, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? थेवा कला क्या होती है भाई? हरे रंग का जो कांच होता है, बेल्जियम कांच, उस पर सोने से जो चित्रकारी की जाती है वो थेवा कला होती है। और थेवा कला जो है प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है, मतलब प्रतापगढ़ में ये कलाकारी होती है। इस कला के जनक कौन है ये भी ध्यान रख लेना, नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी इस कला के जनक है। ठीक है, और प्रतापगढ़ के शासक हुआ करते थे सावंत सिंह। प्रतापगढ़ के शासक कौन थे? सावंत सिंह ने नाथूजी सोनी के जो परिवार था उसको राज सोनी परिवार की क्या दी थी? उपाधि दी थी। 2002 में इस कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी है। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी है। 2002 में इस कला पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। नाथूजी सोनी जो सोनी है इस कला के जनक है, और सावंत सिंह ने इसके परिवार को क्या दी थी? राज सोनी परिवार की उपाधि। और ये जो थेवा कला क्या होती है? हरे रंग का जो बेल्जियम कांच होता है उस पर क्या होता है? चित्रकारी होती है, सोने की चित्रकारी होती है। ठीक है, ये हो गई अपना थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित। अगला सवाल है कि दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? दांतों के बीच में सोने की जो कील जड़वाते हैं उसको कहते हैं चूंब। अब दांत के अन्य आभूषण में बता देता हूँ आपको, तो कौन कौन से होते हैं? चूंब है, रखन है, धौंस है, मेक है, धौंस है, मेक है, एक अपना कील है। ये क्या हो गई? दांत के आभूषण हो गए। ठीक है, बात करते हैं बारी। बारी यानी बाड़ी। बाड़ी जो कान में नाक में पहनी जाती है, वो दामना हाथ की अंगुलियों में एक साथ पहना जाता है आभूषण। बोरला जो है वो सिर पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली का ध्यान रखना, महावीर जी के अंदर लठमार होली खेली जाती है। श्री महावीर जी करौली, चांदन गांव करौली। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? तो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है देशनोक, बीकानेर जिले में स्थित है, करणी माता का मंदिर है। क्या किस कौन सी माता का मंदिर है ये? करणी माता का मंदिर है। ठीक है, नवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है देशनोक बीकानेर में, करणी माता का मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से यहाँ पर विख्यात है। ये बहुत सारे चूहे यहाँ पर और बीकानेर के राठौड़ों की ये देवी है। और जो यहाँ पर जो चूहे हैं, इस मंदिर में जो चूहे हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं भाई। करणी माता के चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, काबा वाला प्रश्न भी पूछा गया है। जीण माता मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर स्थित है। आज के ये 20 सवाल हो गए, और अगले वीडियो में हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आने वाले हैं। इसलिए आप चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, वीडियो को कर लो लाइक, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लो, जिससे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और हम आपके लिए क्या है, बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे। ये जो प्रश्न है मैं आपको बता देता हूँ, निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। जब कोई एग्ज़ाम होगा तो आप फिर से क्लास को देख लेना। अगर इनमें से आपको प्रश्न नहीं मिले तो फिर आप मुझे बता देना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सामने इनको लेकर आया हूँ। इन्हीं प्रश्नों की सहायता से मैंने BSTC का एग्ज़ाम क्लियर किया, रेट का एग्ज़ाम क्लियर किया, और रेट बाद में जो 3rd ग्रेड मेन का एग्ज़ाम क्लियर किया है, और बहुत अच्छे नंबर मैंने प्राप्त किए हैं। निश्चित रूप से इस बार मैं भी शिक्षक बन जाऊंगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।